चलिए आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये पेपर आपका बिहार DG2 और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चे जिनका CBT एग्ज़ाम होना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के खंभों की आयु होती है 25 से 30 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष और कोई नहीं। तो जो लकड़ी के खंभे होते हैं उनकी आयु क्या होती है? 25 से 30 साल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, RCC के खंभों के बीच दूरी होती है 38 से 100 मीटर, 150 मीटर, 10 मीटर नहीं। तो RCC जो आपके पोल होते हैं, ठीक है, RCC के जो पोल होते हैं वो क्या होते हैं? कंक्रीट के बने होते हैं। ठीक है, इसके बने होते हैं कंक्रीट के। इनका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होगी वो किससे पहुँचा जाएगी? RCC के खंभों से। ठीक है। और इनका जो जीवन काल होता है 80 से 100 वर्ष होता है। क्या होता है? 80 से 100 वर्ष। तुम अपनी आयु जी लिए होगे तब भी ये रहेंगे, समझ जाओ। तुम मर जाओगे तब भी ये रहेंगे, समझ गए। इनकी आयु जो होती है 80 से 100 वर्ष होती है। ठीक। और क्या होते हैं? जीते हैं 80 से 100, बहुत लोग कोई जीते हैं 80 से। और इनका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ठीक। और कितने केवी के लिए? 11 केवी के लिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको बोलते हैं स्पैन। दो खंभों के बीच की दूरी को बोलते हैं स्पैन। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RCC खंभों का प्रयोग होता है 11 केवी, 33 केवी, 100 केवी, नन। तो जो RCC खंभे होते हैं उनका प्रयोग हम लोग 11 केवी के लिए करते हैं। क्रॉस आर्म बनी होती है। क्रॉस आर्म क्या करती है? इंसुलेटर को सहारा देती है। इंसुलेटर्स को सहारा देती है। किसकी बनी होती है? स्टील की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन स्टील की, नन। तो ये आपका क्रॉस आर्म जो होता है स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग होता है? पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, एग इंसुलेटर। ठीक। तो पिन इंसुलेटर जो होता है आपका 11 केवी और मैक्सिमम 33 केवी के लिए प्रयोग होता है। ठीक। जहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन होगी वहाँ पे पिन इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, नहीं तो ये टूट के गिर जाएंगे। सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर किस, इसमें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है। सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है? वर्टिकली होता है, ऐसे होता है। ठीक। 132 केवी में सस्पेंशन इंसुलेटर। इसकी जगह कभी कभी क्या दे देता है? डिस्क इंसुलेटर दे देगा। क्या करेगा? डिस्क इंसुलेटर। तो जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर होता है वो डिस्क इंसुलेटर का बना होता है। किसका? डिस्क इंसुलेटर। और एक डिस्क इंसुलेटर की वैल्यू होती है 11 केवी। क्या होती है? 11 केवी। इसको हम लोग झूला वाला भी इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। साइकिल इंसुलेटर क्या होता है? साइकिल इंसुलेटर हम किसी भी एंगल पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग क्या कर सकते हैं? हम किसी भी एंगल पे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना से बचने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक। कोरोना क्या होता है? पहले आप जान लीजिए कोरोना क्या होता है। जब वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जब वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि कंडक्टर के आसपास की जो एयर होती है वो क्या होती है? आयोनाइज हो जाती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होती है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? उसमें CC की आवाज़ आती है। क्या आती है? CC की आवाज़ आती है। ठीक। और अगर आप अंधेरे में देखेंगे तो क्या होता है? हल्के जामुनी कलर का आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसी को बोलते हैं कोरोना लॉसेस। ठीक। और लॉसेस कोई भी हो हानिकारक होगा। ठीक। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ACSR कंडक्टर का प्रयोग करेंगे, एल्युमिनियम कंडक्टर का प्रयोग करेंगे, कॉपर कंडक्टर का प्रयोग करेंगे और किसी का प्रयोग नहीं करेंगे, लकड़ी का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखना चाहिए था लकड़ी का प्रयोग करेंगे। ठीक।
तो बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ACSR कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। आजकल जो है ACSR कंडक्टर का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 70/6 ACSR में, मतलब 70/6 ACSR कंडक्टर में क्या होगा? 70 एल्युमिनियम 6 स्टील कंडक्टर होंगे, ठीक है। 70 स्टील 6 एल्युमिनियम कंडक्टर होंगे, 70 एल्युमिनियम 6 स्टील कंडक्टर होंगे और ननकोनियम। तो 70/6 का मतलब है आपके 70 एल्युमिनियम कंडक्टर होंगे और 6 स्टील के कंडक्टर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम में इंडक्टेंस का मान होता है, या सिस्टम लिखना भूल गया, ठीक है। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम में इंडक्टेंस का मान होता है, तो इंडक्टेंस का मान होता है μ0 log d by dr r डैश। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुकों में आपको मिलेगा μr/π इन d by r डैश, ये भी सही है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर है। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम में इंडक्टेंस का मान ये होता है। ये जो दिया आपका ये कैपेसिटेंस का मान है, किसका मान है? कैपेसिटर। ये आपका कैपेसिटेंस का मान है। ये आपका 3 फेज के लिए, किसके लिए? 3 फेज के लिए। वही 3 कैपेसिटर ना, कैपेसिटर डाल आता है, रिपेयर में कैपेसिटर डाल आता है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो हमने लेक्चर दिए, तुम लोग पढ़ाई क्या? नहीं तो आई नहीं, अनु से रिपेयर लाइन, रिपेयर लाइन की बात है ना, 3 फेज जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी बात होगी, ठीक है। और ये जो है ये आपका बंडल कंडक्टर्स में इंडक्टेंस, जो बंडल कंडक्टर्स होते हैं उनमें आपका इंडक्टेंस का मान है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है 50 ओम होगा, 100 ओम होगा, 0 ओम होगा, नन, तब कोई नहीं। तो जो सर्ज प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? 50 ओम होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया। स्ट्रिंग चार्ट उपयोगी होता है, स्ट्रिंग चार्ट उपयोगी होता है। सैग पता करने के लिए, दक्षता के लिए और फॉल्ट पता करने के लिए। तो फॉल्ट पता करने के लिए, सेंस करने के लिए हम लोग रिले का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा? सैग, सैग को पता करने के लिए। और सैग का फॉर्मूला क्या होता है? WL²/8T, ये सैग पता करने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रिले प्रयोग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किस रिले का प्रयोग होते हैं? ग्लूकोज रिले, मोहो रिले, ओवर करंट रिले, नन। ग्लूकोज रिले तो आपके किस में यूज होती है? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट्स को सेंस करने के लिए हम लोग ग्लूकोज रिले का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? गैस प्रचालित रिले है, ठीक। इसमें आंसर क्या होगा आपको? मोहो रिले। मोहो रिले का प्रयोग हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया। भारत में उच्चतम एसी वोल्टेज है, या ये क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक किस वोल्टेज पे एसी ट्रांसमिशन किया गया, ठीक। 765 kV, 800 kV, 1000 kV, 400 kV। तो कुछ लोग क्या करेंगे, उच्चतम देख के क्या लगा देंगे? 1000 kV लगा देंगे, जो कि सरासर गलत है। एसी जो है आपका सबसे ज़्यादा 765 kV, और 800 kV क्या है? डीसी के लिए। डीसी जो है आपका
DC जो है सबसे मैक्सिमम इंडिया में कितना हुआ है 800 किलो, ठीक है भैया। देखिए संचरण लाइन का सर्ज प्रतिबाधा है। देखिए सर्ज प्रतिबाधा फॉर्मूला होता है √L/C, ठीक। अब ये पूछा है कि प्रतिबाधा कितनी है, 400 ओम, 50 ओम, 200 ओम, जो संचरण की प्रतिबाधा है वो क्या है 400 ओम। देखिए फेरांटी इफेक्ट, देखिए फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है जो आपका रिसीविंग वोल्टेज होता है वो क्या होता है सेंडिंग वोल्टेज से ज़्यादा होता है। जब ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग वोल्टेज सेंडिंग वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है कैपेसिटेंस के कारण होता है, किसके कारण होता है ये याद रखिएगा। तुम्हारे ITI के सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दें आपको, क्वेश्चन पूछा गया किसमें होता है, किसके कारण होता है कैपेसिटेंस के कारण होता है। अब पूछा है कि फेरांटी इफेक्ट होता है AC लाइन में होगा DC लाइन में होगा बोथ, ठीक। तो किसमें होता है ये आपका AC लाइन में होता है। फेरांटी इफेक्ट किसमें होता है AC लाइन में होता है। अगर आपसे पूछे कि स्किन इफेक्ट किसमें ज़्यादा होता है AC में होता है, DC में कम होता है, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन होता है VR% इक्वल टू VS मतलब क्या है सेंडिंग वोल्टेज, ठीक है, VR मतलब क्या है रिसीविंग वोल्टेज, ठीक। तो सेंडिंग वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होता है, रिसीविंग वोल्टेज कम होता है, ठीक। तो VS माइनस VR/VS इंटू 100, VR% इक्वल टू VS माइनस VR/VR इंटू 100, VR% इक्वल टू VR माइनस VS/VR इंटू 100। तो वोल्टेज रेगुलेशन का बेटा फॉर्मूला ये है ट्रांसमिशन। तो मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 3 का पार्ट A आज बताया है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक। और दूसरा पार्ट जो है मैं आपको शाम तक अपलोड कर दूँगा, ठीक है।